अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम बिहार के गया शहर में हैं। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक और तारीख़ी शहर है। तो आज हम यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं तो हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है गया के करीमगंज से। तो सबसे पहले हम जिस जगह पहुँचते हैं उस जगह का नाम था गया क्लब। ये जो गया क्लब है ये बहुत ही पुराना क्लब है। इसके साइन बोर्ड पे, इसके ऊपर लगे हुए बोर्ड पर ये दर्ज था कि इस बोर्ड को 1916 में बनाया गया। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया, इस पे तहकीक की, तो हमें पता चला कि असल में गया क्लब तो बना है 1884 में, यानी 1884 में गया क्लब की बुनियाद डाली गई। और जब हमने इस क्लब के बारे में पता किया कि किसने बनाया, तो उसमें पता चला कि महाराजा टेकारी की वजह कर इस क्लब को वजूद में लाया गया। और ये जो जगह है उन्हीं से मंसूब की जाती है। तो जब हम क्लब के अंदर गए तो हमें बहुत सारी पुरानी-पुरानी चीज़ें दिखी और अलग-अलग चीज़ें जो आम तौर पर पुराने क्लब में तस्वुर किया जाता है। तो हम थोड़ी देर इस क्लब में रहने के बाद, इस क्लब को देखने के बाद हम बाहर निकलते हैं। तो ठीक थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें एक यहाँ पर कॉलेज दिखा जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज। मिर्ज़ा गालिब की 150वीं जयंती के मौके पे गया के लोगों ने उनको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम पर इस कॉलेज की बुनियाद डाली थी। इसके बाद हम कचहरी के इलाके को पार करते हुए और दीगर कई पुरानी इमारत को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो हमें सबसे पहले वहाँ जाना हुआ गांधी मैदान। हर जगह गांधी मैदान है, यहाँ पे भी एक मैदान है जिसका नाम गांधी जी के नाम पे गांधी मैदान है। तो उस मैदान के अंदर हम जाते हैं तो पता चला कि अंदर में एक स्टेडियम भी है। आमतौर पर पुराने मैदान को बर्बाद किया जाता है स्टेडियम बना के, तो एक स्टेडियम अंदर में है, जैसा आप देख भी रहे हैं। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़े हम जद्दोजहद करके, तो वहाँ पे एक हमें पुराना और कदीमी चर्च दिखा। तो हमने इस चर्च का भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यानी उसका एक छोटा-सा वीडियो लिया। फिर हम वापस इधर से लौटते हैं और अपने सफ़र पर आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। गांधी मैदान में है ना। हाँ, बस स्टैंड हाँ, हाँ। उसी का ये कि है। गया के बस स्टैंड से होते हुए हम पहुंचते हैं गया के रामसागर इलाके में। तो गया का जो ये इलाका है ये काफ़ी कदीमी इलाका है। यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी इमारत हैं और साथ में यहाँ पर एक खानकाह भी है जिसका नाम है खानकाह चिश्तिया मोनामिया। तो मैं इस खानकाह के अंदर भी पहुँचता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, थोड़ा देर यहाँ पर मैं रहता हूँ, थोड़ा वक़्त यहाँ पर गुज़ारने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल कर मानपुर की जानिब चल देता हूँ। मानपुर और गया, इन दोनों इलाके के बीच में एक नदी है। तो नदी हम पुल से पार करते हैं और जब हम पुल पार कर रहे होते हैं तब हमें एहसास होता है कि इस शहर के चारों तरफ कुछ चोटी है, यानी कुछ ऊंचे पहाड़ हैं जिस पर काफ़ी पुरानी-पुरानी पेंटिंग आज भी मौजूद हैं। यानी इन पहाड़ों की पेंटिंग अलग-अलग दौर में इस इलाके के दीदार करने को आए आर्टिस्ट ने बनाई है। तो हम ये रास्ता पार करते हैं और सबसे पहले हम पहुँचते हैं मानपुर के इलाके में। तो मानपुर हमें जिस मकसद से जाना था वो ये था कि वहाँ पर कुछ पुराने लोग गुज़रे हैं उनके बारे में पता करना। जैसे अंजुम मानपुरी साहब, इसके अलावा एक बड़े मशहूर शायर हैं और बिहार के फाउंडर अली इमाम, हसन इमाम के वालिद नवाब इमदाद असर साहब हो गए। इसके अलावा रियासत अली नदवी हो गए। इन सारे लोगों के ये कर्म भूमि, जन्मभूमि और इस तरह की भूमि है कि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वक़्त इस इलाके में गुज़ारा। तो सबसे पहले हम मानपुर रोड पर जो मस्जिद है और उसके बगल में मौजूद जो कब्रिस्तान है वहाँ जाते हैं। तो कब्रिस्तान के अंदर जो मकबरा और मज़ार था उसको देखकर ये एहसास हो रहा था कि यहाँ जो लोग दफ़न हैं वो अपने वक़्त में काफ़ी प्रोमिनेंट रहे होंगे। यानी जिस तरह से उनके मकबरे और उनके मज़ार को बनाया गया है तो उससे इस चीज़ का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता था। तो थोड़ी देर यहाँ पर हम रुकते हैं और कुछ फ़ोटोज़ और कुछ शॉट्स लेने के बाद हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता करना था नवाब इमदाद असर साहब के बारे में, तो फिर हम उनके बारे में पता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम पूछते-ताछते नवाब इमदाद असर साहब के पुराने मकान जो अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री का मकान है वहाँ पहुँचते हैं और फिर हम पहुँचते हैं वो कब्रिस्तान जहाँ पे नवाब इमदाद असर साहब दफ़न हैं। तो अभी हम हैं अबगीला में। यहाँ पे आप जो मज़ार देख रहे हैं ये नवाब इमदाद असर का है। ये वाला नहीं बल्कि वो आगे वाला।
बेसिकली ये जो मज़ार है वो नवाब इमदाद असर साहब का है। नवाब इमदाद असर साहब अली इमाम, हसन इमाम और आबिद इमाम साहब के वालिद हुए। 1934 में उनका इंतकाल हुआ अक्टूबर के महीने में, तो इसी जगह उन्हें दफन किया गया। गया में पड़ता है, अब गीला मानपुर रोड पे एक जगह है और यहीं पे वो मदफून है। आज के डेट में इस मज़ार के केयर टेकर अवधेश कुमार सिंह साहब हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो वही इसकी देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर ये मौजूद है, तो हम आए तो सोचा कि आपको ये दिखाते चलें। हम लोग एक सेकुलर धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। मगर हम ये जो माहौल है, ये इस माहौल में नहीं। मेरी पैदाइश कांग्रेस पार्टी में हुई है और हमारे वालिद, हमारे पिताजी ने, जब हम बच्चे थे उस समय मेरे पिताजी के द्वारा भी उस मज़ार का रख रखाव किया जाता है। और उसके बाद मैं जब होश में आया और उस लायक बना, तो इस मज़ार पर प्रत्येक वर्ष सोबरात के दिन इस मज़ार पर हम फातिहा करते हैं। मज़ार का चादर, फूल का चादर और मिठाइयाँ उनके नवाब साहब की खुशी में हम बांटते हैं और फातिहा कराते हैं। और आज भी आप बाज़ार पर गए होंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक हिंदू परिवार उस मज़ार को अपने वालिद समझकर जो रख रखाव कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल होगा जो आप अनुभव किए होंगे। थोड़ी देर तक हम अवधेश कुमार सिंह साहब के घर पर रुकते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर हम आगे अपने सफ़र पर बढ़ते हैं। और उन्हीं की मदद से हमें ये पता चलता है कि अंजुम मानपुरी साहब का घर कहाँ पर था। तो हम उस घर के तलाश में आगे निकलते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक मस्जिद थी, तो वहाँ पर हमने लोगों से बात की। तो अभी हम गया के मानपुर इलाके में हैं, तो यहाँ पे मैं अंजुम मानपुरी साहब के घर को, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को तलाश करते हुए पहुँचा था, लेकिन मुझे उनका घर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक शायर मुझे मिले जिनका नाम है एजाज मानपुरी। मैं उनसे बात करूँगा कि मैं चाहूँगा कि वो मानपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री पे रोशनी डालें और यहाँ की चीज़ों के बारे में वो बताएं कि यहाँ और कौन कौन से बड़े लोग गुजरे हैं। जैसे मानपुर के बारे में दो लोग तो मैं जान रहा था, एक अंजुम मानपुरी साहब, दूसरे क़य्यूम खिज़र साहब। इन दोनों ने रिसाला जर्नल निकाला जो आज की डेट में बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ एजाज मानपुरी साहब से। ये तो हकीकत है कि राजा मान सिंह यहाँ हम लोगों को जो भी मिले, हमारे बुजुर्गों को, हमारे आबा अजदाद को, वो राजा मान सिंह के ज़रिए मिली है। तो उनकी दी हुई ज़मीनें भी हमारे बुजुर्गों के हवाले जो की गई है, अभी जिन पर हमारे सबसे जद्द आला जो हैं सैयद शाह मुइज़ुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, पश्चिम साइड रिवर साइड में उसका मीनार वगैरह बना हुआ है और वहाँ सालाना उर्स होता है। 12 रबीउल को ज़ियारत होती है और तमाम स्टेट से लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। इस सरज़मीं पे मतलब अंजुम मानपुरी तो गुज़रे ही है। नाज़िम अहमद क़ादरी जो यहाँ के एक बुज़ुर्ग शायर थे, या शायर थे, बुज़ुर्ग हस्ती थी उनकी, लेकिन शायरी से भी शगफ़ था। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे आप ज़िला भी मानपुर ही में आता है। आप ज़िला चूँकि पूरे बुनियादगंज, ये मुंफसिल से लेकर पूरा पुल के इस पार से सब मानपुर ही कहलाता है। और उसमें आप ज़िला में सैयद नाज़िम अहमद मज़ाहिर इमाम नमी, वो सैयद गियावी के नाम से जाने जाते थे, वो हमारे नाना थे। और नाज़िम अहमद क़ादी जो हमारे दादा थे। तो मानपुर के सड़क पर घूमते हुए हमने कई लोगों से अंजुम मानपुरी साहब के बारे में पूछने की कोशिश की कि कौन सा उनका मकान है। तो अब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अब कोई भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मौजूद नहीं हैं और उनका घर भी अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता।
तो अंजुम मानपुरी बिहार की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। नदीम नाम का उनका एक रिसाला निकला करता था, जो बिहार की हिस्ट्री में ख़ास के उर्दू सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट वो रिसाला माना जाता है। तकरीबन 30-40 साल तक वो निकला है, तो उसकी एक अपनी अहमियत है। तो वही इसी अहमियत की वजह कर मैं यहाँ पर आया भी। बहरहाल मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन लगता है ये एक ईदगाह है। हाँ, ईदगाह ही है। मानपुर के इलाके को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस गया शहर की जानिब निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफ़ी खूबसूरती और काफ़ी हरियाली थी, और इसके बाद हम एक बार फिर से फल्गु नदी को पार करते हैं और गया शहर के अंदर दाखिल होते हैं। जिन लोगों को गया शहर के बारे में मालूम है वो पता है कि गया शहर बहुत ही कदीमी शहर है। इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर ये हिंदू मत और बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। वहीं यहाँ पर एक पुरानी और कदीमी मस्जिद भी है। तो उस मस्जिद की तलाश में हम आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले गया शहर में हमें बहुत सारी कदीमी इमारत दिखती हैं। ये ज़्यादातर जो इमारत हैं वो धर्मशाला के रूप में स्थापित हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जिसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। तो हम गया शहर की गलियों में गुजरते हैं और यहाँ पर की पुरानी पुरानी इमारत को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। गया शहर के बारे में हम दावे के साथ ये ज़रूर कह सकते हैं कि गया फ़िलहाल बिहार का इकलौता शहर है जहाँ हेरिटेज महफूज है। यानी यहाँ बड़ी तादाद में हेरिटेज बिल्डिंग है जो आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल के आसपास बनी हुई है। कई ऐसी इमारत हैं, कई ऐसे यहाँ पे मंदिर हैं जिसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये गया शहर की खूबसूरती है, यहाँ के लोगों की खूबी है कि उन्होंने अपने हेरिटेज को बचा कर रखा। और इसी तरह से पुरानी पुरानी गलियों से घूमते हुए हम पहुंच जाते हैं उस मस्जिद में जिसकी हमें तलाश थी। इस मस्जिद की बुनियाद बादशाह जहांगीर के दौर में डाली गई थी। जी हाँ, बादशाह जहांगीर के दौर में 1615 ईस्वी में। इसमें लगे कतबे के हिसाब से ये मस्जिद इतनी ही पुरानी है। तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये गया में है, नादरागंज इलाका है। शहंशाह जहांगीर के दौर में ये मस्जिद बनी है। इस मस्जिद को शाही मस्जिद कहते हैं। तो इसका इंस्क्रिप्शन मैं आपको दिखाते चलूं, तो इस जानिब से हम चलेंगे। तो ये काफ़ी पुराना कदीमी कस्बा है। जैसा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो ईंटा भी छोटा सा इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम गया के नादरागंज इलाके में हैं। यहाँ पे पुरानी आबादी रही होगी, आज से 400-500 साल पुरानी। सारा घर आप खंडर के रूप में देख सकते हैं। तो मस्जिद का इंस्क्रिप्शन देखने के लिए हम चल रहे हैं। तो हमारे पीछे ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये शाही मस्जिद है गया की, जो बादशाह जहांगीर के दौर में 1615-16 के दरमियान बनवाई गई है। जिन साहब ने बनवाया है वो जहांगीर के बड़े ख़ास हुआ करते थे, उनके डिप्टी थे। तो उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया है। इसमें एक कतबा भी यहाँ पे बेसिकली लगा हुआ है, और इस कतबे में बादशाह जहांगीर और उनके वालिद अकबर का जिक्र है। यहीं के गया में गंगा नदी के यहीं गया में नदी के उस पार एक कस्बा है जिसका नाम है मानपुर। वो राजा मान सिंह के नाम पे है मानपुर। और ये जो इलाका है ये जहांगीर ने इस इलाके को बसाया, इस मस्जिद को उसी के दौर में बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो गई, लेकिन चूंकि मस्जिद आबाद है, नमाज होती है, इसलिए मस्जिद सही सलामत है। बीच में ये बारिश से और गर्मी से बचाने के लिए ये कंक्रीट लगाया गया। लेकिन मसला ये है कि अब जो इमारत आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर हिस्सा नया है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पुरानी नज़र आएंगी, जिससे कदामत झलकती है, लेकिन जो बाहर से आपको जो दिख रहा है वो ज़्यादातर वो हिस्सा है जो न्यूली बिल्ट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका कतबा महफूज है। और ये मस्जिद इस इलाके की तारीख़ भी बताती है। गया की इस वेल डॉक्यूमेंटेड शाही मस्जिद को देखने के बाद हम इसी से थोड़ी दूर पे मौजूद एक और मस्जिद को देखने जाते हैं। इस मस्जिद को आलमगीरी मस्जिद कहते हैं, और ये मस्जिद नदी के और भी नज़दीक है और काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। और इस मस्जिद की ये खूबी है कि इसके बेसमेंट में कई कमरे हैं जिसके अंदर लोग आज भी रह रहे हैं। क्योंकि लोग उसमें रह रहे थे तो हमने प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उसका फुटेज और उसका कोई शॉट नहीं लिया। और मस्जिद काफ़ी पुरानी आज के डेट में सिर्फ स्ट्रक्चर के रूप में है, बाकी इसका भी ऊपर का जो सारा हिस्सा है वो नया है। और इसका जो मीनार है वो भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर कोई भी गुंबद मौजूद नहीं है।
काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग अब नीचे आ गए वापस से। तो आप ये फील कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग थे। और इस तरह थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान हो जाती है और रात के अंधेरे में फिर किसी भी तरह का वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था। और इस तरह हम अपने इस हेरिटेज वॉक को कंप्लीट कर अपने घर की जानिब लौट जाते हैं।